बागबानी सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम है। और इस भावना को पूरे मन से जी रही हैं सुमन अग्रवाल जी। लखनऊ में रहने वाली सुमन जी को बागबानी का शौक बचपन से ही रहा है, लेकिन समय के साथ ये शौक पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल बन गया है। मैं चंडीगढ़ को बिलोंग करती हूँ और अपनी शादी के बाद मैं लखनऊ आई और हमारे घर में गार्डनिंग का सबको बहुत शौक़ था। और लखनऊ आके मेरे को मेरे हस्बैंड ने बहुत ही इनकरेज किया और बोला कि जो भी तुमने करना है करो। और मैंने अपना बॉन्साई क्लब ज्वाइन किया और गार्डनिंग का मुझे शौक़ था, तो मुझे विदेश से सारे फूल के बीज मंगा के देते थे और मेरे को हमेशा इनकरेज किया कि तुम जो करना है करो। और क्योंकि घर में हमारे को सबको बहुत शौक़ था, तो वो शौक़ मेरा यहाँ आके मैंने अकेले ने संभाला, तो और ज़्यादा फिर मेरे को अपना उसके बारे में नॉलेज मिली। उनके घर का गार्डन आज न सिर्फ हरियाली से भरपूर है, बल्कि शुद्ध हवा और सकारात्मक ऊर्जा का भी सशक्त स्रोत है। सुमन जी के बागबानी के प्रति जुनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन पौधों के बीज भारत में उपलब्ध नहीं होते, उन्हें वो विदेशों से मंगवाती हैं। जो भी नर्सरी में मेरे को जो पौधा अच्छा लगता मैं खरीद के ले आती और मैं सोचती कि अब ये मतलब अब जितने मेरे पास वैरायटीज़ हैं, अब और तो किसी के पास होंगी भी नहीं और ना ही अब मिलेंगी। उनके द्वारा लगाए गए कई बॉन्साई आज लगभग 26 साल पुराने हो चुके हैं। सन 2000 में लगाए गए ये बॉन्साई आज बड़े, घने और बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। बागवानी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुमन जी को कई सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, जो उनके समर्पण और मेहनत का प्रमाण है। सुमन जी मानती हैं कि पौधे सिर्फ घर की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हर पौधा ऑक्सीजन देता है, तापमान को नियंत्रित करता है और हमें प्रकृति के करीब लाता है। बागबानी के अलावा जीवन के इस पड़ाव में भी सुमन जी बेहद सक्रिय और रचनात्मक हैं। उन्हें संगीत का गहरा शौक है। वे संगीत सीखती भी हैं, नृत्य करती हैं और रसोई में नए नए व्यंजनों को आजमाना भी उन्हें बेहद पसंद है। मेरे को डांस का बड़ा शौक था और आई वॉज अवॉर्डेड गोल्ड मेडल इन सितार एंड डांस ऑल्सो। और लखनऊ आके जो है मैंने फिर सिंगिंग का अपना सितार, तो मेरी 2 साल तक लखनऊ नहीं पहुंची थी, तो उसकी वजह से मैंने फिर सिंगिंग करनी शुरू कर दी। और अपना जो है मेरे सर आते हैं जो मेरे को अपना गाना सिखाते हैं। आए घन 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 घोर घोर, आए घन 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 घोर घोर, चहुर बदरा छाए, चहुर बदरा छाए, आए आए घनन घनन घन घोर घोर। हर चीज़ का शौक़ है, पूजा पाठ का भी, गार्डनिंग का तो है ही है, साथ में सिंगिंग का, डांसिंग का। अभी भी मैं जो है वंस अ वीक डांस क्लास के लिए जाती हूँ। जब मेरी फ्रेंड्स मेरे घर आती हैं कि सुमन आज तो हम तेरे हाथ का वो खाएंगे, तो अलग अलग चीज़ें जो है मेरे को बता देंगे, ये ज़रूर बनाना, ये ज़रूर बनाना। और एम्ब्रॉयडरी का भी मेरे को बहुत शौक़ है। मेरी बहुत चीज़ें एम्ब्रॉयडरी की बनी हुई है। ये मास्टरपीस है एक मेरा, जो कि क्रॉस स्टिच से बना हुआ है। और
इसका साइज़ जो है बड़ी मुश्किल से मैं बना पाई थी, क्योंकि मटेरियल नहीं मिल रहा था। इतना बड़ा कपड़ा, उसको जोड़ दिया तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट भगवान ने मेरा ये बनवा दिया। कला, संस्कृति और प्रकृति तीनों के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाता है। उनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा उनके गार्डन में ही बीतता है। सुबह की शुरुआत भी उनके लिए अपने ही लगाए हुए फूलों और हरियाली के बीच होती है। उनका कहना है कि प्रकृति के बीच रहकर उन्हें मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर मैं अपसेट हूँ किसी बात से, तो मेरा नियम ये हो जाता है फिर कि मैं अपने लॉन में आके 2 चक्कर लगा लेती हूँ, 3 चक्कर, और मैं बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो जाती हूँ जैसे मैंने कोई दवाई खा ली फ्रेशनेस के लिए। और गार्डन का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। बिना गार्डन के तो घर जो है वो बंजर लगने लगता है, कि जैसे बंजर जगह पे आप रह रहे हो। तो गार्डनिंग तो एक बहुत ही अच्छा शौक़ है, सबको करना चाहिए। और जितनी जगह मिले उसी में आप सब चीज़ लगा के रखो, आप बहुत एंजॉय करोगे। जो उनसे खुशी मिलेगी, जो आपके भाव अपने अच्छे निर्मल रहेंगे, आप खुश रहोगे। और आजकल के ज़माने में खुश रहना ही एक बहुत बड़ी बात है, और ये फूलों जैसी खुशी कोई नहीं दे सकता। सुमन अग्रवाल जी जैसी महिलाएं ये संदेश देती हैं कि अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक भी पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ सकते हैं। हरियाली से जुड़ा ये सफर पर्यावरण संरक्षण की ओर एक प्रेरणादायक कदम है।